गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 11 का, टेरिडोफाइटा, प्लांट किंगडम चैप्टर 3 में ये टॉपिक दिया हुआ है। टेरिडोफाइटा बहुत बेहतरीन टॉपिक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऐसे अगर आप इस टॉपिक को देखिएगा तो थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको टेरिडोफाइटा, बट अगर आप उस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो ये आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। टेरिडोफाइटा को वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। साथ साथ पढ़ेंगे, बेहतरीन रहेगा। टेरिडोफाइटा को वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वस्कुलर मतलब क्या होता है? दे पोजेस वस्कुलर टिश्यू, यानी कि आप इस तरीके से इसको समझें कि ये धरती का पहला पौधा है जिसके पास जाइलम एंड फ्लोएम होने का एविडेंस मिला। धरती का पहला ऐसा पौधा है जिसके पास जाइलम और फ्लोएम होने का एविडेंस मिला, इसीलिए इसको कहते हैं वस्कुलर। अब देखिए, अगर कोई कभी पूछ ले कि क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या होता है, तो ऐसे तो क्रिप्टोगैम्स का जो सटीक मतलब होता है वो ये होता है सीडलेस प्लांट, बट साथ में हम लोग ऐड कर लेंगे फ्लावरलेस प्लांट। ये इस आंसर को ज्यादा एक्यूरेट और सटीक बनाएगा। सीडलेस प्लांट प्लस फ्लावरलेस प्लांट, यानी कि ऐसा पौधा जिसमें सीड नहीं होता है ना ही फ्लावर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा टेरिडोफाइटा जो है वो वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कैटेगरी में आता है और इस पौधे में वस्कुलर टिश्यू पाया जाता है मगर सीड नहीं पाया जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये मोस्ट एडवांस क्रिप्टोगैम्स है। क्या है? मोस्ट एडवांस क्रिप्टोगैम्स है। ठीक है, अब याद रखिएगा एडवांस क्रिप्टोगैम्स क्यों कहा गया, पॉइंट पकड़िएगा। एडवांस क्रिप्टोगैम्स क्यों कहा गया? क्योंकि हम बोले आपको नीट भी कवर कराएंगे, तो एडवांस क्रिप्टोगैम्स इसको क्यों कहा जाता है, इस चीज को थोड़ा ध्यान देंगे। क्रिप्टोगैम्स कैटेगरी में अपने पास 3 पौधे आते हैं। ठीक है, एल्गी, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगैम्स कैटेगरी में हमारे पास 3 पौधे आते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, फिर किस कैटेगरी में आता है ये तीनों? क्रिप्टोगैम्स कैटेगरी। ठीक है, किस कैटेगरी में? क्रिप्टोगैम्स कैटेगरी में। याद रखिएगा, एल्गी इज ए क्रिप्टोगैम, ब्रायोफाइटा इज ए क्रिप्टोगैम, टेरिडोफाइटा इज ए क्रिप्टोगैम। तीनों क्रिप्टोगैम्स। मगर एडवांस वर्ड क्यों लगा भाई? एडवांस वर्ड लगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम प्लस फ्लोएम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। पहली बार ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए जो जाइलम और फ्लोएम देखा गया, यानी कि जो बच्चे 10 से आए हैं उनको ये पता होगा कि पानी के ट्रांसपोर्ट में जाइलम और फ्लोएम देखा जाता है। ठीक है, उसका यूज होता है, पानी के ट्रांसपोर्ट में जाइलम और फ्लोएम का यूज होता है। बट बता देते हैं कि जाइलम और फ्लोएम एल्गी और ब्रायोफाइटा के पास नहीं था। ठीक है, ये सीधा आया किसके पास? टेरिडोफाइटा। तो चलो क्रिप्टोगैम्स तो तीनों है, मगर ये एडवांस इसीलिए हो गया क्योंकि इसके पास क्या आया? जाइलम और फ्लोएम आया। वही बात समझ में? इसके पास क्या आ गया? जाइलम और फ्लोएम आ गया। तो इसलिए ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि ये सबसे एडवांस क्रिप्टोगैम है। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पर मिटाते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं पॉइंट्स को।
कुछ लोग कहते हैं कि ये रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, या इसको डिनोट किया गया है स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम, ऐसे कहते हैं। हम बता दें आपको कि रेप्टाइल्स इसको क्यों कहा गया, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसको रेप्टाइल क्यों कहा गया, तो इसका जो जवाब होगा वो ये होगा कि रेप्टाइल्स वेयर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म में भी कौन, एनिमल्स, reptiles were the first animal to get well adapted on land, यानी कि लैंड पर अपने सारे फीचर्स के साथ जो सबसे पहला अडेप्ट हुआ वो रेप्टाइल था। उसी तरीके से सिमिलरली द प्लांट which well adapted on land was pteridophyte, ठीक है। इसके पास वो सारे फीचर्स थे जो इसको लैंड पर रहने के लायक बना रहे, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्टाइल बोलते हैं। सब बच्चा ये पढ़ लेगा कि ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको रेप्टाइल बोलते हैं, ठीक है। साथ में एक कॉन्सेप्ट हम आपको और यहीं पर दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये जो टेरिडोफाइटा है ना, ये पहला ऐसा पौधा है धरती पर जिसमें अपने लोगों को पहली बार ट्रू स्टेम, ट्रू रूट और ट्रू लीफ देखने को मिला, ठीक है। यानी कि फॉर फर्स्ट टाइम ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ was witnessed। पहली बार किसी पौधे में अगर ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट देखने को मिला तो वो पौधा कौन सा था, टेरिडोफाइटा था। तो बता दें, जो बच्चे पीछे से पढ़ते आ रहे हैं एल्गी और ब्रायोफाइटा, उनके पास ये ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ नहीं था। तो पहली बार ये जो पत्ता वत्ता वाला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि लीफ होना चाहिए, जड़ होना चाहिए और स्टेम होना चाहिए, तो ये पहली बार किसमें देखा गया, ये पहली बार देखा गया टेरिडोफाइटा में। किसमें देखा गया, टेरिडोफाइटा में देखा गया, ठीक है। पांचवा पॉइंट इसके बारे में याद रखिएगा कि टेरिडोफाइटा का चूंकि एंसेस्टर ब्रायोफाइटा रहा है, तो टेरिडोफाइटा का जो कैरेक्टर था वो लगभग मैच कर रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, टेरिडोफाइटा वेल अडेप्टेड टू लैंड हो गया, इसके पास रूट अच्छा खासा डेवलप कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके जो कैरेक्टर्स थे ना, इसके जो रिक्वायरमेंट थे वो अभी भी वही थे तो ब्रायोफाइटा लगभग, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा जो है ये शेड लविंग पौधा था, शेड लविंग प्लांट, यानी कि ये स्कियोफाइट कैटेगरी में आता है। किसमें आता है, स्कियोफाइट कैटेगरी में आता है। और इसको कूल और मॉइस्ट जगह चाहिए,
ये इसका रिक्वायरमेंट है अभी भी, ठीक है। बच्चे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो साइड से ये याद कर लेंगे कि टेरिडोफाइटा ऐसे तो लैंड पर आ गया था, बट इसके 3 मेंबर काफी इंपॉर्टेंट हैं, मार्सिलिया, साल्विनिया और एजोला, ठीक है। ये जो 3 मेंबर है, मार्सिलिया, साल्विनिया और एजोला, ये इसके एक्वेटिक मेंबर है, ये याद कर लेना है, एनसीईआरटी किताब में भी दिया हुआ है। तो टेरिडोफाइटा लैंड पर आ चुका था, मगर इसके जो 3 मेंबर हैं, मार्सिलिया, साल्विनिया और एजोला, ये क्या है भाई, ये आपके एक्वेटिक मेंबर है, ठीक है। एजोला थोड़ा ज्यादा फेमस हो गया क्योंकि इसके साथ नोस्टॉक एनाविना का एसोसिएशन देखने को मिलता है। इस वजह से इसको पैडी फील्ड में यूज किया जाता है, यानी कि राइस वगैरह के कल्टीवेशन में यूज किया जाता है, ठीक है। एजोला, ठीक है, याद रखिएगा, एजोला इज ए टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, जो बच्चे एकदम फ्रेश आए हैं यहाँ पर, वो ये याद रखिएगा कि पहला प्लांट जिसमें जाइलम फ्लोएम दिखा वो कौन सा था, वो टेरिडोफाइटा था। पहला प्लांट जिसमें पत्ता वगैरह आया, जड़ वगैरह आया, वो प्लांट कौन सा था, टेरिडोफाइटा था। इनफैक्ट लैंड पर जो प्लांट सबसे ज्यादा एडेप्टेड हुआ शुरुआत के समय में, वो कौन सा पौधा था, टेरिडोफाइटा था। यानी कि ये जो अभी हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट और ये सब अभी आया हुआ है, रिसेंट का है। उससे पहले जो पौधा डेवलप किया था वो कौन सा पौधा था, टेरिडोफाइटा था। टेरिडोफाइटा के पास सीड नहीं हुआ करते थे, उसके पास फ्लावर नहीं हुआ करता था, ठीक है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है टेरिडोफाइटा के बारे में कि टेरिडोफाइटा इज इंक्लूडेड अमंग द प्लांट विद वस्कुलर टिश्यू, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम। इस प्लांट के पास जाइलम और फ्लोएम सबसे पहले आए। इस चीज को थोड़ा सा आपको फोकस कर लेना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, इसके बारे में फिर तो आप एनसीईआरटी में रिवाइज करवा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तब तक आप लोग उसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसको बताते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट, जो टेरिडोफाइट है ना, मोस्टली ये क्या होते हैं, ये आपके हर्ब्स होते हैं, ठीक है। कुछ मेंबर इसके सम आर ट्रीज, कुछ मेंबर इसके ट्रीज होते हैं, मोस्टली क्या है, ये हर्ब्स होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा में जो मेंबर आपका आता है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा, वो है एजोला। क्या है, एजोला। ये याद रखने की चीज, ठीक है, याद रखिएगा। उसी तरीके से अगर आप ट्री देखेंगे ना, ट्री फर्न, यानी कि लार्जेस्ट टेरिडोफाइटा, लार्जेस्ट टेरिडोफाइटा, इसमें आपका ट्री फर्न ग्रुप का मेंबर आता है। कौन आता है, यानी कि साइथिया ग्रुप का मेंबर आता है, ठीक है। ये आपका क्या है भाई, ये आपका लार्जेस्ट टेरिडोफाइटा है, मतलब समझ लीजिए टेरिडोफाइटा ग्रुप का सबसे बड़ा मेंबर कौन सा है, साइथिया है, ठीक है। अब अगेन टेरिडोफाइटा की प्लांट बॉडी जो होती है ना, वो 12 होती है। कैसी होती है, 12 होती है, यानी कि स्पोरोफिटिक होगी,
कैसी होगी? स्पोरोफिटिक होती है, याद रखिएगा। प्लांट बॉडी इसकी कैसी होती है? स्पोरोफिटिक होती है। ये स्पोर्स बनाता है, इसकी जो प्लांट बॉडी है वो स्पोर्स बनाएगा। और ये जो स्पोरोफाइट है, आप ये समझ लेंगे इज डोमिनेंट। ये क्या होता है? डोमिनेंट होता है, ठीक है। यानी कि ये अपने लाइफ का मैक्सिमम टाइम इसी फेज में गुजारता है, स्पोरोफिटिक फेज। यानी अगर आप पौधा इमेजिन करेंगे, लेट सपोज ये पौधा है, आप इसको इमेजिन कर रहे हैं, लेट सपोज कीजिएगा ऐसा पौधा होता नहीं होगा, आप इसको इमेजिन कर रहे हैं पौधा, तो ये पौधा आपका कैसा होगा? टू एंड टाइप, ठीक है। अब ये पौधा सिर्फ स्पोर बनाएगा क्योंकि ये स्पोरोफिटिक पौधा है, ठीक। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है, प्लांट बॉडी ये बनाता है स्पोर्स, जो कि एन टाइप का होता है, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करेगा गैमेटोफिटिक फेज। क्या बनेगा? गैमेटोफिटिक फेज बनाएगा, यानी कि एन टाइप का होगा, ठीक है। आपको बता दें कि टेरिडोफाइट जितने भी होंगे आर ऑल होमोस्पोरस, सभी के सभी होमोस्पोरस होते हैं, एक्सेप्ट आपके किताब में एक मेंबर दिया हुआ है, एनसीईआरटी किताब में, सिलाजिनेला। ये जो मेंबर है, याद रखिएगा, ये हेटेरोस्पोरस है, ठीक है। सारे टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस होते हैं, यानी कि प्रोड्यूस सेम काइंड ऑफ स्पोर, एक तरीके का स्पोर बनाता है। बट सिलाजिनेला जो है ना, ये हेटेरोस्पोरस होता है, ये दो तरीके का स्पोर बनाता है। एक बनाता है माइक्रोस्पोर, इसके बारे में बता दें कि ये मेल होता है, और दूसरा बनाता है मेगास्पोर, ये फीमेल होता है, ठीक है। अब हेटेरोस्पोरस से आपको कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम एक क्लू दे देते हैं आपको, याद रखिएगा, ऐसे संभावना है इस क्वेश्चन का। हेटेरोस्पोरस ग्रुप में आपके पास सिलाजिनेला के अलावा आइसोइड्स, मार्शिलिया, साल्विनिया और एजोला, ये सब के सब जो हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं। ये हम इसीलिए बताए क्योंकि ये सारा एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि हेटेरोस्पोरस जो ग्रुप है वो दो तरीके का स्पोर बनाता है, और स्पोर कोई भी होगा वो एन टाइप का होगा, ठीक है। प्लस ये भी ध्यान रखिएगा कि टेरिडोफाइटा जो स्पोर बनाएगा, ये स्पोर एक डिवीजन से बनेगा जो मियोसिस कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? मियोसिस। चाहे कोई भी स्पोर हो, वो किस डिवीजन से बनेगा? टेरिडोफाइटा में मियोसिस से बनेगा, क्योंकि ये कॉमन बात है कि अगर इसकी बॉडी 2n है, स्पोरोफिटिक, तो प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। इसका कॉन्सेप्ट हम आपको नहीं दिए हैं, लेकिन आपको हम जरूर बताएंगे ऑनलाइन में। जो स्पोरोफिटिक होता है, प्लांट बॉडी अगर स्पोरोफिटिक है, तो ये अगला फेज कौन सा शो करेगा? एन फेज शो करेगा, गैमेटोफिटिक। तो अगर कभी 2n फेज को एन में कन्वर्ट करना है, तो डिवीजन कौन सा होगा? मियोसिस ही होगा, बाकी दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर। तो ये चीज आपको याद कर लेना है, ठीक है।
अगला बात याद कर लीजिएगा यहां पर कि ये जो स्पोर है ये जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाता है। क्या बनाता है? गैमेटोफाइट बनाता है। अब ये गैमेटोफाइट जो बनाएगा इससे लेकर के अलग से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। गैमेटोफाइट जो n तरीके का होता है इसमें होता है एंथेरिडिया और आर्किगोनिया, ठीक है। जो होता है इसका मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब आप समझ लीजिए क्या मामला है। ये बनाएगा मेल गैमेट एंथेरोजोइड्स और ये बनाएगा फीमेल गैमेट। एक जब ये दोनों फ्यूज करेगा तो बनाएगा जाइगोड जो होगा 2n टाइप का। अब आपको समझ में आया कि गैमेटोफाइट वापस से किस तरफ जाने लगा? 2n फेज में। तो 2n से n की तरफ आना और n से 2n की तरफ जाना ये कहलाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है। जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। क्या बनता है? एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो भी 2n होता है। ये अब आगे डेवलप करके प्लांट बॉडी बना देगा जो 2n होगा। फिर से आ जाइए यहां, ये 2n प्लांट बॉडी है आपका स्पोरोफिटिक फेज का, ठीक है। फिर से इसमें स्पोर्स आएंगे, फिर से ये स्पोर्स जो है जर्मिनेट करेगा और गैमेटोफाइट बनाएगा। गैमेटोफाइट में एंथेरिडिया आर्किगोनिया होगा सेक्स ऑर्गन, ये फ्यूज करेगा, फ्यूज करके जाइगोट, एम्ब्रियो और फिर से प्लांट बॉडी। तो ये सिलसिला आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू हम दिए, इसका रिवाइज एक और टॉपिक हम लाएंगे जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल, और भी कुछ बात ऐसा बताएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। तो तब तक आप लोग इसको पढ़िए, एक नहीं 2 बार पढ़िए, क्योंकि चीजें एकदम नहीं है, कॉन्सेप्ट एकदम नया है। सही बात समझ में? इसको 1-2 बार पढ़िए और सारा चीज रिवाइज कीजिए बढ़िया सा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।